समझने की बात यह है कि वी डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी। मतलब हमने अपना टाइम, जिस दिन हमारी कौम को ये समझ आ गया, मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, मैं पॉडकास्ट आपसे बात कर रहा हूँ, मैं गप लगा रहा हूँ और मेरा बैंक में पैसे बन रहे हैं, तो ये बेसिकली बात है कि आप अपना टाइम ना स्पेंड कर रहे हो टू मेक मनी। हसाम अहमद अवान एक इंटरव्यू पे प्रेजेंट है और आपके पीछे डॉलर्स बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि गरीबों काम पे हो। नहीं, मैं ये नहीं कहता मैं काम पे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पैसे कमा रहा हूँ। आम आदमी के लिए कैसे है वो इंटरनेट से कैसे कमाए? लेट्स कम टुवर्ड्स दिस। हमें ये समझना है कि पैसा बनाया नहीं जाता। यू डोंट मेक मनी, यू टेक मनी। आओ अब मतलब कि ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब मेरे पास कोई मनी मेकिंग मशीन तो नहीं है, आई डोंट हैव अ मनी प्रिंटर। वो सिर्फ अंग्रेज़ बैठा हुआ वहाँ पे डॉलर में मनी प्रिंट कर रहा है। वॉट मी एंड यू कैन डू इज़ कि वी बेसिकली टेक मनी। किसी भी बच्चे को बाप जो है ना वो कहता है ये ग्रेजुएट होगा तो फिर ही नौकरी दे जाएगा। हमारे यहाँ क्या है कि बच्चा ग्रेजुएशन के बाद सोचना शुरू होता है कि मैंने क्या करना है। अगर आप उसको टीन एज के अंदर ये इतना फ्रीडम दोगे तो वो सोचेगा, तो जब तक वो 20s में पहुँचेगा तो उसके पास उसको समझ आ जाएगी कि यार ये मैंने 50 चीज़ें ट्राई की और मैंने 50 में जाके एक मैंने चूज़ की, इसका मुझे शौक है। और इसमें इन्वेस्टमेंट कम है। इन्वेस्टमेंट आपका सिर्फ क्या है, ब्रेन है। एक बच्चे के पॉकेट में अगर 2 लाख रुपीज़ या 50,000 भी है ना जमील भाई, 50,000 रुपये को वो 20x कर सकते। ये फ्रॉड नहीं है, झूठ नहीं है, आप ये कहना मैं चाहिए। ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के बंदो समझ लो, आज घुस जाओ, ये बेयर मार्केट है, यू कैन मेक मिलियंस एंड मिलियंस। गुड इवनिंग, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑन JFPC। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी, महंगाई के साथ रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लड़ना, कमाई में कमी, मनी डेप्रिसिएशन, डॉलर की कीमतों का बढ़ना और उसके बाद फिर पेट्रोल की प्राइसेस का बढ़ना हो। इन सारी सिचुएशन से कोप बंदे ने कैसे करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक्सपर्ट्स ऐसे बुलाए जाने चाहिए जो लोगों को बताएं कि आपने अपने सोर्सेज ऑफ अर्निंग को कैसे बढ़ाना है। अगर आप डिजिटल अर्निंग के बगैर नॉर्मल अर्निंग के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं तो फिर आपके मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको एटलीस्ट ऑनलाइन डिजिटल अर्निंग की तरफ जाना चाहिए। तो हमारे पास इस वक्त एक ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनका अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बड़े सक्सेसफुल स्टार्टअप इन्होंने क्रिएट किया है। और साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो लोग दावा करते हैं ना कि एक महीने में 10 लाख कमाइए, 20 लाख कमाइए, तो ये प्रैक्टिकली इस चीज़ से गुजर चुके हैं, कमा के देखा है और ये आपको वो टिप बताएंगे। तो आज की पॉडकास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। थोड़ा हम इसको ब्रीफ रखेंगे लेकिन इम्पॉर्टेंट रखेंगे ताकि आप समझें, अंडरस्टैंड करें। ये आप अपने घर से भी कर सकते हैं, आप अपने YouTube चैनल से भी कर सकते हैं, आप अपने डिजिटल फोरम से भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के फेमस डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्नर हसाम अहमद अवान साहब। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग। बहुत शुक्रिया हसाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप का इस तरफ मिजाज कैसे आया कि आपने डिजिटल अर्निंग की तरफ जाना है और अपना एक सक्सेसफुल स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाना है? जमील भाई, सबसे पहले तो ये थैंक यू फॉर हैविंग। माशाल्लाह मैं आपकी सारी पुराना कंटेंट देखता हूँ जितना भी, और माशाल्लाह बड़ा उससे इंस्पायर होता हूँ और आपकी अपनी जर्नी बड़ी मतलब माशाल्लाह इंस्पायरिंग है। अच्छा, मेरा साथ ये था कि मैं लाइक बचपन से ना, मेरी जो फर्स्ट इनकम थी ना दैट वो मतलब मेरा एंटरप्रेन्योरल मेरा माइंडसेट है। इवन तो मेरी फैमिली में कोई इस तरह बिजनेस मैन या एंटरप्रेन्योरल ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं थी, लेकिन मतलब मैं आप इससे अंदाज़ा करें कि सबसे पहले जब मैं क्लास 4-5 में था तो मैं अपनी मस्जिद में जब नमाज़ पढ़ने जाना, कुरान पाक पढ़ने जाना, तो वहाँ पे मुझे वो जब शुरू से ना रिंग्स पहनने का शौक़ था। तो मैंने क्या करता था, मैं घर में ना पेपर की रिंग्स बनाता था, उसके ऊपर जैसे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रिंग पहनते हैं अल्लाह रसूल मोहम्मद वाली, तो मैं वो पेज से खुद बनाता था। और वो एक दिन मैं पहन के ना मस्जिद चला गया, तो वो जो साथ मेरे छोटे छोटे बच्चे थे तो उन्होंने देखा यार ये इतनी प्यारी रिंग है, तो मुझसे उन्होंने पूछा भाई कहाँ से ली है, तो मैंने कहा ये तो मैंने खुद बनाई है। तो अगले दिन मैंने वहाँ पे ना बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देखी और मैंने जाके और वो घर आया, मैं घर में बैठा हुआ 50 रिंग्स मैंने बनाई और मैंने ये 2004-5 के अंदर मैंने बच्चों को 50 रुपीज़ की वो मैंने आप पेपर की जुवेनाइल बिजनेसमैन हैं, बचपन से बिजनेसमैन है। तो वो अब मैं सोचता हूँ यार अच्छा मुझे खैर क्या अट्रैक्शन थी, खैर बच्चों को मैंने वो रिंग्स 50 रुपीज़ की पेपर की बनाई हुई रिंग्स, इस पर मैंने ग्लिटर से लिखा हुआ था। फिर इसी तरह अगर मैं अच्छा, ये तो आपकी जो है जो क्लोज फ्रेंड्स मार्केट है उसके अंदर आपने कर दिया। एग्जैक्टली। अब इस वक्त जो मसला है वो सबसे बड़ा मसला ये है कि आप मनी डेप्रिसिएशन के दौर में और हाई इन्फ्लेशन के दौर में कमाए तो कैसे कमाए? वही 9 to 5 से 30,000 रुपये महीना, 35,000 रुपये महीना जो कि हमारा कॉमन पाकिस्तानी कमाता, या फिर आप
डिजिटल साइट्स की तरफ जाएं जिसका लोगों को नॉलेज ही नहीं है, एग्जैक्टली। इसके ऊपर आए नजर। तो देखिए बेसिकली हमारे लोगों को नॉलेज ये नहीं है कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इंटरनेट में। जिस तरह अब आपने स्टार्टिंग में जो कहा ना कि 10 लाख रुपीज़ या 20 लाख रुपीज़, तो लोगों को अभी भी ये ना टैबू लगता है। हालांकि जो लोग कमा रहे हैं वो खामोशी से कमा रहे हैं, वो कहते हैं यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है वो। Isn't this a taboo? नहीं है, हाँ बिल्कुल भी टैबू नहीं है। मतलब आप कर चुके हैं ये। मतलब देखे ना, ये तो मतलब मुझे तो इस फील्ड में 13 ईयर्स हो गए हैं। सो मतलब कि अब तो मैं कहता हूँ कि जो बंदा अगर इंटरनेट से नहीं अर्न कर रहा तो वो अपना टाइम वेस्ट करे बेसिकली, क्योंकि उसका पोटेंशियल उसको नहीं पता। आप एग्जांपल्स क्या क्या हैं, इंटरनेट से कमाने के क्या क्या मेन तरीके हैं। कोई बंदा भी लेमन गांव में बैठा भी उसको समझ आ जाएगा। वो ये है कि देखिए नंबर 1, पूरी दुनिया में बेशक पाकिस्तान में बैठा हुआ हो या अमेरिका में कोई बंदा बैठा हुआ है, वो बिलियनियर है या कोई जो जीरो पे है, पहला तरीका क्या है कि आपने या तो अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, अपना प्रोडक्ट बना के इंटरनेट पे सेल करेंगे, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि किसी और का प्रोडक्ट बना के आप अपने प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे, जिसको एफिलिएट मार्केटिंग भी कहते हैं। ठीक है। थर्ड वे क्या है कि आप अपना प्लेटफॉर्म बनाते हो और उसको आप उसका आप बेसिकली ना रेंट खाते हो कि जो और एडवर्टाइजर्स आएंगे वो अपने एड्स लगाएंगे, आप बैठे हो उसकी ऐड खा रहे हो, जिस तरह हम लोग सी पाकिस्तान खा रहा है बैठा हुआ। तो खैर द पॉइंट इज के सारे प्लेटफॉर्म से आप काफ़ी अर्न कर सकते हो। इसी तरह अब जो फोर्थ वे क्या है कि आप कोई ना कोई अपनी ना सर्विसेज दो। कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपकी अपनी सर्विसेज हैं जिसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप देते नहीं हो, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक सर्टन सर्विस देते हो अपने कस्टमर को। सो बेसिकली मतलब ये एक और भी तो है, पांचवा, कंटेंट दो। हाँ कंटेंट दो। हाँ एग्जैक्टली, वो भी एक आपका प्रोडक्ट हो गया। एग्जैक्टली सर्विस है ना, आप सर्विस है, आप एंटरटेन कर रहे हो लोगों को, सर्विस है, लोग देख रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन। एग्जैक्टली। अच्छा, आपकी बातों से जो मैं समझ पा रहा हूँ वो बेसिकली एड्स में आ जाता है। आपका प्लेटफॉर्म है और एडवर्टाइजर आके बेसिकली आपको पैसे दे रहा है, क्योंकि आप देखे जा रहे हो तो वो आपको दे रहा है। कंटेंट आपका क्रिएशन आपके ऊपर है, वो जितना अट्रैक्टिव होगा लोग उतने आएंगे। अच्छा, मैं जरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पूछने जा रहा हूँ, ये बड़ी बेहतरीन होने जा रही है पॉडकास्ट, आपने इसको गौर से सुनना है, क्योंकि इसमें रियलिटी में ये बताया जाने लगा है आपको कि आप 1 महीने के अंदर, हमें ये तो ज़्यादा अमाउंट इसलिए नहीं लगती क्योंकि इन्फ्लुएंसर के लिए मसला नहीं होता। एक कॉमन पाकिस्तानी या एक कॉमन आदमी, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में बैठा है, उसके लिए अगर बैठे बिठाए सोशल मीडिया इंटरनेट से पर आवर के हिसाब से अर्निंग हो रही है या पर 24 आवर्स के हिसाब से हो रही है, तो वो किस तरह करेगा, ये अभी हम थोड़ी देर में बताने जा रहे हैं। तो भाईजान ये बताएं कि मोड्स ऑफ जॉब्स चेंज हो रही हैं। पहले था कि 9 to 5 नौकरी करो, फिर था जी किसी प्रोडक्शन हाउस में कोई काम कर रहा है तो चलो जी 6 घंटे काम कर, फिर था जी हफ्ते में 5 दिन करना है या हफ्ते में 7 दिन करना है, फिर था जी अच्छा जी 1 घंटे में इतना कमा सकते हो। ये मोड्स ऑफ जॉब्स जो चेंज हो रही हैं, लेकिन हमारा जो पाकिस्तानी है वो अपने उसी स्पेशल टैबू के साथ चिपका हुआ है कि नहीं 9 to 5 टाई लगा के मुझे बैंक में जाना है, या फिर मुझे कॉलेज में जाना है एज ए प्रोफेसर, या फिर मुझे IT सेक्टर के अंदर जाना है। तो ये मोड्स ऑफ जॉब्स को चेंज होने के साथ साथ अगर हम अडॉप्ट नहीं करते तो किधर रहें? देखें जमील भाई, समझने की बात यह है कि वी डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी। अल्लाह हमने अपना टाइम, जिस दिन हमारी कौम को ये समझ आ गया, मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, मैं पॉडकास्ट आपसे बात कर रहा हूँ, मैं गप लगा रहा हूँ और मेरा बैंक में पैसे बन रहे हैं, तो ये बेसिकली बात ये है कि आप अपना टाइम ना स्पेंड कर रहे हो टू मेक मनी। और इस चीज़ को हमें जब एक दफ़ा हमारी कौम को ये समझ आ गई ना कि हमने ऐसे सिस्टम्स बनाने हैं कि वो मेरे पीछे बैठे हुए पैसे बन रहे हैं और मैं बैठा हुआ अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकता हूँ। और देखिए मतलब बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना, पैसिव इनकम एग्जिस्ट नहीं करती, कि ट्रू मीनिंग में पैसिव इनकम नहीं होती कि मैं तो जाके पहाड़ की चोटी पे बैठ जाऊँ, मेरे पैसे हमेशा बनते रहेंगे। यानी आप इस वक्त एक पॉडकास्ट पे बैठे हैं जी, आप इंटरव्यू दे रहे हैं जी, हसाम अहमद अवान एक इंटरव्यू पे प्रेजेंट है और आपके पीछे डॉलर्स बन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि गरीबों काम पे हो। नहीं मैं ये नहीं कहता मैं काम पे नहीं हूँ लेकिन फिर भी पैसे कमा रहा हूँ, तो हाउ इज इट पॉसिबल? एक आम आदमी के लिए तो मुश्किल है, मुझे पता है कि कैसे हो सकता है, क्योंकि जाहिर है कि मेरा अगर यूट्यूब पे एक व्लॉग पड़ा हुआ है सुबह से, तो वो इस वक्त पैसे बना रहा है, मुझे तो पता है मेरी कंटेंट क्रिएशन हो रही है। बिल्कुल आम आदमी के लिए कैसे है, वो इंटरनेट से कैसे कमाए? लेट्स कम टुवर्ड्स दिस। बिल्कुल आते हैं। देखें सबसे पहले तो ये कि हमें ये समझना है कि पैसा बनाया नहीं जाता, यू डोंट मेक मनी, यू टेक मनी। आओ अब मतलब कि ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब मेरे पास कोई मनी मेकिंग मशीन तो नहीं है, आई डोंट हैव अ मनी प्रिंटर, वो सिर्फ अंग्रेज बैठा हुआ वहाँ पे डॉलर में मनी प्रिंट कर रहा है। व्हाट मी एंड यू कैन डू इज के वी बेसिकली टेक मनी। अब आपने मनी को टेक कैसे करना है? बाय गिविंग एनी पर्टिकुलर वैल्यू। ये पहला कॉन्सेप्ट जिस बच्चे को समझ आ गया ना कि यार पैसा बना नहीं सकता मैं, अब मैंने अब आपने वैल्यू बेचनी है, आपकी पॉकेट में पैसे पड़े हैं, हाँ। अब मैं कैसे लूँ ये पैसे? तो मैंने कोई आपको वैल्यू देनी है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो प्रॉबली, तो आप मुझे बल्कि उससे शायद डबल दे दें। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वैल्यू यस, तो बेचना है। अब वो वैल्यू क्या है? वो आपका कोई ना कोई स्किल है जिससे आप समझो कि यार मैंने इस बंदे की लाइफ में कैसे मैं इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ। उस आपको किस पर्टिकुलर चीज़ों का शौक है, आपका स्किल सेट, पैशंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जिन
फील्ड का आपको शौक है उसमें आप उसको आप एक्सप्लोर करें और उसमें फिर आप सोचें कि मैंने जेन्युइनली किस तरह मैंने लोगों को वैल्यू देनी है, आपके पैसे बनना, और ऑनेस्टली फिर पैसा आपके पीछे भागेगा जिस दिन आपने पहले वैल्यू देने का सोच लिया, जिस दिन आपने ये सोचा ना। नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, यानी वैल्यू बेचने से पहले आपके पास स्किल होना जरूरी है। ट्रू। और स्किल कैसे अटेन किया जाए, वो इंटरेस्ट के बेस के ऊपर है। आ जाए फिर इसी के ऊपर कि किस तरह कोई डिफाइन करे कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ होना चाहिए। तो बेसिकली देखें इसमें पेरेंट्स का बड़ा रोल आता है कि पेरेंट्स जो है ना बच्चों को जो अर्ली एज में, जो टीन एज में जो वो करना चाहते हैं, लेट देम एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड। होगा क्या कि उनको न्यू चीज़ें ट्राई करने का कॉन्फिडेंस आएगा, बेशक वो ऑनलाइन वर्ल्ड की स्किल सेट हो या ऑफलाइन में स्किल सेट हो, उनका जो भी करने का दिल चाहता है उनको ना उनको करने दें। क्या उनका एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैंने यार नई नई चीज़ें ट्राई करनी है। फिर वो बच्चा एक टाइम आएगा, अब मैं 32 ईयर्स में जाके आई फाइनली मतलब कि ना सेटल्ड ऑन अ सर्टेन प्लेटफॉर्म, क्या यार इसको मैंने परस्यू करना है, मतलब मैंने ना न्यूट्रिशन, या यू वेस्टेड ऑलमोस्ट 16 years ऑफ योर लाइफ कि अगर आप वो अर्ली एज में कर लेते 12-13 साल की एज में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, इन जनरल, किसी भी बच्चे को बाप जो है ना वो कहता है ये ग्रेजुएट होगा तो फिर ही नौकरी दे जाएगा। हाँ जी, तो मतलब हमारे यहाँ क्या है कि बच्चा ग्रेजुएशन के बाद सोचना शुरू होता है कि मैंने क्या करना है। अगर आप उसको टीन एज के अंदर ये इतना फ्रीडम दोगे तो वो सोचेगा, तो जब तक वो 20s में पहुंचेगा तो उसके पास उसको समझ आ जाएगी कि यार ये मैंने 50 चीज़ें ट्राई की और मैंने 50 में से जाके एक मैंने चूज़ की, इसका मुझे शौक है। और इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट आपका सिर्फ क्या है, ब्रेन है। एग्जैक्टली, ब्रेन है एंड योर स्किल्स, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। और उसको आप एडवर्टाइजर को अट्रैक्ट करते हो। इसमें ना जमील भी अक्सर एक जो है ना वो मतलब अपनी फैमिली में से भी क्वेश्चन आते हैं, बच्चा पूछता है यार देखें बिजनेस करने के लिए तो बड़े पैसे चाहिए होते हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, दिस इज द पॉइंट, तो मैं कैसे पैसे कमाऊंगा। यही चीज़। अब बात ये है कि भाई इस दौर में अगर कोई बंदा, अब मैं आपको छोटी सी जमील भाई सिर्फ बिटकॉइन की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक बड़ा है लोग कहते हैं जी फ्रॉड है, तो जब तक दुनिया पैसा बना जाएगी ना तो फिर हमारे यहाँ वाले लोग उठाएंगे, हमें पता चलेगा कि फ्रॉड नहीं था भाई, दुनिया बना गई, हम बहुत पीछे रह गए। हम तो रहे। अब बात यह है कि मैंने पहली दफ़ा बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था 2017 में, जब बिटकॉइन 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपये का था। अब इस वक्त बिटकॉइन हाईएस्ट में 1 करोड़ का गया था, $69,000 पे गया था। अच्छा, आपने इन्वेस्ट किया उसमें? मैंने 2017 में जब बिटकॉइन 2.5 लाख पाकिस्तानी PKR का था, मैंने इन्वेस्ट किया था। और मतलब ये नहीं कि इन्वेस्ट करके मेरे अरबों रुपए बन गए, द पॉइंट इज कि मैंने लर्न करना शुरू किया, बेचा खरीदा, पे ट्रेड भी की। फिर अब पॉइंट ये है कि एक बच्चे के पॉकेट में अगर 2 लाख रुपीज़ या 50,000 भी है ना जमील भाई, 50,000 रुपए को वो 20x कर सकता है। आज आपकी ऑडियंस में से कोई बच्चा भी कमेंट में बैठा हुआ है, वो बच्चा 50,000 रुपये अगर आज क्रिप्टो में लगाता है बेयर मार्केट में, तो वो 2 सालों के बाद उसकी वो 50,000 बने हुए होंगे 20 से 30 लाख। और ये अब वो कहेंगे यार ये तो फ्रॉड है सारा। 2 साल बाद? हाँ, 2 साल बाद 50,000 20 से 30 लाख बने हुए होंगे। हाँ जी, क्रिप्टो में। हाँ जी, और वो इस तरह कि बेसिकली जो क्रिप्टो है इसके अंदर 4 ईयर्स का साइकिल होता है, मतलब कि 2 साल मार्केट डाउन, 2 साल मार्केट, इस तरह वेव्स में चलता है। अच्छा, मैं इस पे भी बात करता हूँ, इसमें डिटेल से कर सकते हैं, हमने तो अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को बतानी है ना। तो मतलब है कि हमारा काम तो ये है कि हमने ऑडियंस को अपॉर्चुनिटी बतानी है, होप देनी है, और प्लस एक राइट डायरेक्शन दिखानी है कि भाई क्रिप्टो करेंसी में क्या है कि आप ये फ्यूचर है, ब्लॉकचेन, आप जाके गूगल पे पढ़ें क्या होता है। और सिंपल सा क्या करना है, आपने पहले अंडरस्टैंड करना है क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, और भाई टॉप की कौन सी क्रिप्टो करेंसी है। मतलब इसकी आम जुबान में ये एग्जांपल है कि जैसे डॉलर हो गया, पाउंड हो गया। ये फ्रॉड नहीं है, झूठ नहीं है, आप ये कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के बंदो समझ लो, आज घुस जाओ, ये बेयर मार्केट है, यू कैन मेक मिलियंस एंड मिलियंस, और अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। अच्छा, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि आप हमें पैसे दें जी, हम इसको क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करेंगे जी, और हमसे आप मार्कअप लें, जी, प्रॉफिट लें, वो भी ठीक है या वो भी फ्रॉड है? वो देखें उसके अंदर ठीक भी हो सकता है, फ्रॉड भी है, लेकिन आपको हमेशा जो है ना वो दलदल को दूर से देख के समझ आना चाहिए कि ये दलदल में जरूर नहीं आप हमेशा सर्वाइव करो। तो ये तो ऑलमोस्ट हर फील्ड में, अगर आप मतलब कि पहली बात तो क्या कि अपने पैसे किसी को भी नहीं देने, खुद लर्न करें, इन्वेस्ट योर सेल्फ, और उससे आप मल्टीप्लाई करें। और ये किसी भी फील्ड में, अगर आप रियल एस्टेट के अंदर भी किसी और को पैसे दोगे तो लेके भाग सकता है, और उसमें जेन्युइन लोग भी हो सकते हैं जो कि वाकई में आपको रिटर्न दें। लेकिन ये फ्रॉड इस ज़माने में इतना ज़्यादा है कि आपको खुद लर्न करना चाहिए। और होता क्या है, जब आप किसी पर रिलाई करते हो ना कि बस मुझे ये बैठ के देता रहे, आपकी अपनी मेंटल ग्रोथ नहीं होती। तो वो खुद लर्न करके करोगे, आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। चलें, ये तो एक बड़ी टेक्निकलिटी वाली चीज़ हो गई। एक सादा पाकिस्तानी, हाँ, जो चूचू की मलिया के अंदर इंटरनेट लगा के बैठा हुआ है, या मियाँ माली के किसी दूर दराज इलाके में अंदर किसी गांव में, उसका इंटरनेट फैसिलिटी है, फ़ोन है, एप्स हैं, सब कुछ है, बैठ के वो यूज़ कर रहा है, वो क्या करे, उसके पास क्या आइडिया है कि जिससे उसको पता हो कि यार और नहीं तो मेरा महीने का जो है ना, जो मैं नौकरी जाके 9 to 5 करता हूँ, मुझे 40,000 मिलता है, मेरे 2-2.5 लाख पैसे आ रहा है बैठ के। अच्छा देखिए जमील भाई, मैं फैक्ट स्प्रेड करता हूँ। जी प्लीज़। फैक्ट्स ये हैं कि कोई भी इजी मनी नहीं है।
तो अब ये है कि अगर कोई बच्चा जो कि स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, अपने वो पहले दिमाग पे इन्वेस्ट करे कि भाई मैंने क्या स्किल्स लर्न करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको मोबाइल में कोई एक ऐप बताऊंगा, आज जाके आप उस पर कोई बटन दबाना शुरू कर दोगे, आपके पैसे आना शुरू हो ये तो अगर होता तो हर कोई कर रहा होता। आपने क्या करना है, आपने लोगों को, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की, पहले इंटरेस्ट, फिर स्किल, और फिर आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। इन्वेस्टमेंट कितनी है, पैसा कितना है इसके लगाना है? आपने ज़ीरो पैसा लगाना है। आपने यूट्यूब पे फ्री में एजुकेशन है, आपको जिस चीज़ का शौक है सिंपली जाके यूट्यूब पे ना उसको सर्च करें। अब तो आप उर्दू के अंदर भी सर्च कर सकते हैं, अगर अंग्रेज़ी नहीं भी आती, और वॉइस से भी सर्च कर सकते हैं। आप खाली उसको जाके यूट्यूब बोलो भाईजान मैंने ना वीडियो एडिटिंग सीखनी है, जाके आपको स्किल लर्न की, और स्किल लर्न करके 1 आध साल 6 महीने लगाएं, सीखें। उसके बाद आपको जॉब भी मिल जाएगी, 40-50 हज़ार की तो वैसे ही आपको जॉब मिल जाएगी एडिटिंग की भी। और उसके बाद ऑनलाइन आप लोगों को एक अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हो। तो इस तरह लाइक मल्टीपल वेज है, लेकिन पहले जब तक स्किल नहीं है तो देखे ना, इंसान की वैल्यू उसकी स्किल से ना डिटरमिन होती है। अगर हमारे घर में जो हेल्पर्स काम करने आते हैं तो उनके पास क्या स्किल है, वो झाड़ू लगा सकते हैं, तो उसके वो पैसे ले रहे हैं। तो कल को वो अगर बैठ के कोई, अगर आपके दिमाग अगर वो के सर में आज आपके ना, आप मुझे वो ऑयल दे दें, मैं आपकी ना मालिश किया करूँगा रोज से। अच्छा, इसकी बेहतरीन एग्जांपल जैसे आपने कहा आपके घर में एक बंदा काम कर रहा था, झाड़ू लगा रहा है, उसके पास स्किल है, हाँ, खान सामा है, उसके बाद खाने की स्किल है और बेहतर स्किल है वो। तो किसी ने मुझसे पूछा कि यार क्या झाड़ू भी ऑनलाइन लग सकता है? हाँ, कहा किसी ने मुझसे पूछा, हाँ, क्या खाना भी ऑनलाइन पक सकता है? हाँ, तो मैंने उसको कहा था कि मैंने कहा हाँ कर सकता है। हाँ, और अब आप देखें कि डॉक्टर भी ऑनलाइन मौजूद है, हाँ, उनकी ऐप्स है, डोमेस्टिक जो आपके सर्वेंट्स हैं उनकी भी ऐप्स है, ये भी ऐप्स है। ये झाड़ू देने वाले भी आपको ऐप से मिल रहे हैं, हाँ, इवन आपकी रेंट अ कार भी ऐप के ऊपर आ गई है। हाँ, तो इस हद तक डिजिटाइज हो गई हैं चीजें। यानी एक दौर था आप कहते थे खाना लेने के लिए बच्चे को भेजना है, जाओ चाय जाके लेके आ जाओ, आज आप बटन दबाते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, यानी मार्जिनल फर्क है पैसों का, यस। दरवाजे पे बंदा खड़ा होता है। मैं हैरान हो गया जमीली, मतलब कि मेरा जो चैनल है, मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, तो मैं स्कर्दू अभी गया। तो स्कर्दू में एक स्कर्दू के बीच में एक ना डेजर्ट है, कटबन्ना डेजर्ट, मेन स्कर्दू के बीच में एक ना डेजर्ट। अब हमने डेजर्ट के ऊपर हम लोग कोल्ड डेजर्ट का हाँ हाँ, अब हम वहाँ पे ना कैंपिंग कर रहे हैं। अब कैंपिंग कर रहे हैं, हमने कहा यार यहाँ पे अब खाना, तो वो हमें होटल वालों ने कहा सर यहाँ ऊपर नहीं खाना आता, आपको नीचे शहर से जाके लेके आना पड़ेगा। हमने कहा यार अब कौन इतना मुश्किल से हम ऊपर चढ़ाएंगे। तो उसने कहा सर ये आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, इस पे आपका होटल वाला आपको दे। अच्छा, होटल हमने कॉल की, वो बकायदा फूड पांडा की लोकल सर्विस है, हमें वो डेजर्ट के ऊपर वहाँ पे खाना देनी है, जहाँ पे मैं कहता सोच भी नहीं सकते थे। वो अपना वो बकायदा राइडर आया है, अगर सबसे हाइट पे मौजूद डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट, वहाँ पे कहाँ है, और उसने अपने बैग के ऊपर वो इसी तरह फूड पांडा की तरह का वहाँ की लोकल सर्विस का नाम मुझे नहीं याद, उसने अपना डबल लगाया है पीछे, और वो जनाब, और वो उसकी बाइक ऐसे ऐसे कर रहा है पूरी डेजर्ट में, वो झूम रही है और बेचारा हमें खाना हमारे टेंट के बाहर दे गया है। मैं आपको सर आप बताएं। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर। आप कितने स्किलफुल हैं, ब्रेन को किस तरह यूज करेंगे और कितना टाइम उस पर लगाएंगे, स्किल जितना पॉजिटिवली आप इस्तेमाल करेंगे, आपको अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये जो 9 to 5 वाला फंडा है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है पाकिस्तानियों को। इससे बाहर निकलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। साइड अपनी हसल स्टार्ट करें और कोई ना कोई स्किल लें, और रोज़ का कहें मैंने 2 घंटे लगाने हैं इसके ऊपर। वो जब तक आप पहले ऑनलाइन लर्न करें, यूट्यूब से लर्न करें। बिल्कुल देखिए, लर्निंग तो फ्री है, अब इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा। हम मतलब मेरी कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री है, और वो मैं प्राइमरली जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री, फॉर द सेक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो बंदा डिग्रीज करता है। बट आई कैन बेट कि मैंने पूरी डिग्री जितनी भी लर्न की, मैं उससे मल्टीपल टाइम ज़्यादा, मैं 6 महीने में अपनी पूरी डिग्री से ज़्यादा लर्न कर सकता हूँ, और मैंने किया भी उस टाइम। आपके स्टार्टअप प्रोजेक्ट की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सक्सेसफुल आप कह रहे हैं, तो वो क्या है? सो बेसिकली उससे कितना कमा रहे हैं आप? बेसिकली एफिट पाकिस्तान जो प्लेटफॉर्म है मेरा, ये है पाकिस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर हम लोग शॉर्ट मतलब 1 से 1.5 मिनट के अंदर हम लोग इतनी हेल्पफुल वीडियोस में बनाता हूँ अबाउट फिटनेस, कि हाउ यू हैव टू ड्रॉप योर वेट, हाउ यू हैव टू गेन योर वेट। तो उसकी ट्रैक्शन मैंने देखी कि मतलब माशाल्लाह पिछले 5-6 मंथ्स में इतनी ट्रैक्शन आई कि टिकटॉक की मैनेजमेंट ने मुझे अप्रोच किया, दुबई में उनका हेडक्वार्टर्स है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि सर फिटनेस की नीश के अंदर आपका वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है अमंग ऑल द पाकिस्तानी 600 इन्फ्लुएंसर्स। तो उन्होंने मुझे ऑन बोर्ड लिया, और उन्होंने कहा है कि हम आपको स्पेशल रीच देंगे, आप हमारे लाइक ऑफिशियल क्रिएटर्स की लिस्ट में आ गए। सो मतलब कि मैं कहता हूँ टिकटॉक इज़ क्रेजी, और मतलब माशाल्लाह लास्ट मंथ में हम लोगों ने 6 मिलियन प्लस किए हैं, और जो प्लेटफॉर्म जो कि सिर्फ 6 मंथ्स पहले स्टार्ट हुआ है स्क्रैच से। सो फिटनेस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो अभी हमारे आज के नौजवान के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें कि वो किस तरह से जल्दी स्किलफुल हो जाए, प्रेजेंटेबल हो जाए, और फौरन से अर्न करना शुरू कर दे? इसमें कितना टाइम लगता है अगर दिमाग ठीक काम कर रहा हो आपका, और नीयत ठीक हो, काम करने की नीयत हो, 9 to 5 वाली नौकरी वाले काम से बाहर आना चाह रहा हो?
बच्चा 3 महीनों के अंदर 5 लाख रुपए से ज़्यादा कमाना ज़ीरो से शुरू हो सकता है। चाकू बन सकता है, चाकू, पैसा कमाने का चाकू। ज़ीरो से 3 महीने के अंदर वो शुरू करे, जो मैं उसको बताऊँ। एक बताया ना फिर। अब देखें, अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना कि आज से कोई 2-3 महीने 6 महीने पहले मैं एक यूनिवर्सिटी में गया सेमिनार के लिए। वहाँ पे उस वक्त मेरे इस प्लेटफॉर्म के कितने फॉलोअर्स थे, इट वाज मेरा ख्याल है सिर्फ फ्यू हंड्रेड्स में थे, 700 समथिंग। ठीक है। वहाँ पे मैंने कहा था कि आप देखना ये 6 महीने में प्लेटफॉर्म कहाँ होगा। 6 मिलियन व्यू वो ले गया प्लेटफॉर्म। तो इससे क्या शो होता है कि जो टिकटॉक मेरा सगा तो नहीं है। आप आज सिर्फ लर्न करना शुरू करें कि टिकटॉक के ऊपर इफेक्टिव वीडियोस कैसे बनाते हैं कि जिसको लोग टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टा। नहीं, असल में टिकटॉक इसलिए क्योंकि वो फास्टेस्ट रीच देता है अभी, क्योंकि वो नया प्लेटफॉर्म है। अब मतलब मुझे इंस्टा पे 5 साल हो गए हैं, तो इंस्टा के ऊपर वो रीच आपको 5 सालों में नहीं आनी। इसलिए स्टार्ट, अगर आपने कंटेंट प्लेटफॉर्म मतलब इस फील्ड में टिकटॉक भी पे कर रहा है? नहीं, टिकटॉक तो पीनट्स में के अंदर पे करता है, और वो डायरेक्टली पे भी नहीं करता। उसके अंदर आपको वो स्टार्स लेने पड़ते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जिसमें आपकी ऑडियंस आपको जो गिफ्ट देती है। लेकिन एडवर्टाइजर आपको प्राइवेटली मिल जाता है जब आपके इतने सारे व्यूज हो तो। मेन चंक ऑफ द मनी वहाँ पे लाई करती है कि आपको ब्रांडेड स्पॉन्सर आके कहेंगे भाई हमारे आप कितनी रीच है, आप हमें प्रमोट करो, तो आप अगर हमारे कमर्शियल्स में आ जाओ। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन देखिए, जो रियल मनी लाइज इन हैविंग योर ओन प्रोडक्ट, तो वो बच्चे मेरा गोल है बच्चे को टारगेट देना कि बच्चा ये सोचेगा ठीक है जी, शॉर्ट टर्म के अंदर मैं अपना प्लेटफॉर्म बना। शॉर्ट टर्म ये है कि 3 महीने के अंदर उसको 5 लाख रुपए कमाना है, तो कैसे कमाए? उसको अगर 3 महीने में मंथली 5 लाख रुपए कमाने हैं, वो डेली की 30 वीडियोस किसी भी नीश में टिकटॉक के ऊपर डालनी शुरू करे, 1 से 1.5 मिनट की। उसको ट्रैक्शन आनी शुरू होगी, व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो वीडियोस डालने से पहले सोच ले कि ये मैं वीडियोस किस मकसद से डाल रहा हूँ, इससे मैंने बेचना क्या है इसके अंदर। अब मैं हूँ, अगर मैं अपनी हर वीडियो के आखिर के अंदर कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी वेट लॉस या मैच गेन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, यू कैन मतलब मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे आके मुझे मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो वहाँ पे भी मेरा प्रोडक्ट्स हैं, मेरी पर्सनल कोचिंग है, मैं उनको फिटनेस प्लान्स हैं, मैं वहाँ पे उनको सेल करता हूँ, उनकी हेल्प होती है, उनकी लाइफ चेंज होती है। सो इसलिए वो बच्चा जो डे 1 से कंटेंट बनाएगा, वो पहले दिन से सोचता है कि इससे मैंने गेन क्या करना है, उस माइंड। अब देखें ना, और ऑडियंस को देना क्या है, मेरी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस क्या होगी? टारगेट ऑडियंस क्या होगी? अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ कि मेरी फिटनेस की नीचे, फिटनेस की नीचे इतनी बड़ी है, लेकिन मैंने अपना जो फोकस जो है ना रखा है वेट लॉस और मैच गेन, तो मेरा सारा कंटेंट जो है वो वेट लॉस और मैच गेन के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। तो इसलिए फिर क्योंकि तो बच्चा जो है वो जब अपना 30 वीडियोस महीने की बनाएगा और उसको व्यूज़ ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद वो जो अपना प्रोडक्ट सेल करेगा, अब वो प्रोडक्ट कहाँ से बेचना है उसे। अब असली क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बेचेगा कैसे, पैसे कैसे कमाएगा, पैसे बैंक में कैसे आते हैं। तो वो ये है कि जो वो डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ आए। मेरी पूरी पिछले 13 ईयर्स मतलब गुजर गई है डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने में। प्रोडक्ट बेशक अपने थे या एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए भी। उसमें यह है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक फिटनेस की ई बुक बना देते हो, जिसके अंदर आपने एक दफ़ा बुक बनानी है PDF की फॉर्म में, 30-40 पेजेस की बुक है। ये नहीं मैं कह रहा सारा पाकिस्तान ये काम करे, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। कि भाई आप ई बुक बनाते हो, आप ऑनलाइन कोर्सेज बनाते हो। अब वो आपने कोर्स एक दफ़ा बनाया, अब वो कोर्स आपकी ना वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। जब आप अपनी वेबसाइट के अंदर, जब अपनी वीडियो के अंदर लोगों को कहोगे कि भाई मेरी वेबसाइट है, आपको वेट लॉस करना है, मेरे आके वहाँ पे प्लान लो, आपने एक दफ़ा बना दी वीडियो, आपको शायद मतलब कि मुश्किल से हफ्ता भी ना आपका लगाओ कैमरे के आगे बैठ के बोलने में। अब मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो मेरी ऑडियंस जो है मेरे वहाँ से वेबसाइट पे जा रही है, वहाँ से जाके परचेज करके मेरे अकाउंट में पैसे भेजिए। ई-कॉमर्स, ये ई-कॉमर्स है बेसिकली। अच्छा, एक बच्चा है इसमें, मेरे पास वो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं उसके साथ भी जो है ना पॉडकास्ट करूँ। उसने 1 महीने के अंदर ई-कॉमर्स से 8 मिलियन की सेल की है और 12 साल एज है उसकी। माशाल्लाह, लाहौर का बच्चा है। अब देखा ना, 12 साल में अगर बच्चा कर रहा तो और फिर क्या आपके पास। 7 to 8 मिलियन की सेल की है, तो उसको 1 मिलियन भी अगर बच गया उसमें जी से, जी जी प्रॉफिट मार्जिन में 1-1.5 मिलियन भी बच गया है 12 साल की एज में, तो फैमिली का वो ऐसा सोल क्या कहते हैं ना, हेल्पर है पूरी फैमिली का। अच्छा, लेकिन इसका माशाल्लाह, लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट ये है कि देखें, अब वो बच्चा कैमरे के पीछे वो कह रहा है कि जी अच्छा मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। ठीक है यार, इन्वेस्टमेंट की किया हाँ, अच्छा नहीं, लेकिन उसने जो चीज़ सेल की है वो कहाँ, वो उसने कोई डिजिटल प्रोडक्ट से आपको ना, वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, वो लेता है, बेचता है, वो जैसा ड्रॉप शिपिंग होती है इस तरह ना, उससे अपनी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट। हाँ माश सही थे। तो अब ये है कि मतलब कि डिजिटल प्रोडक्ट में ये है कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो प्रोडक्ट आपका जो है ना क्लाउड के ऊपर पड़ा हुआ है, और उसकी आपको उसके स्टॉक की कोई फिक्र नहीं है। वो जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक ई बुक आपने बनाई है, वो 1 बिलियन टाइम भी सेल होगी तो कोई इशू नहीं है। हाँ, क्योंकि वो बन तो गई जब एक बार बन गई। तो इस लाइक अपॉर्चुनिटीज आर काउंटलेस, बस एक अंदर से ना थर्स्ट हो ना, और उसके लिए अंडरस्टैंडिंग भी हो
टाइम को सही यूटिलाइज करने में भी आता हो और आपको स्मार्ट वर्क भी आता हो। स्मार्ट वर्क। ये नहीं है कि अब आप जो है ना बस टाई लगाएं और फिर आपने MBA करना है और उसके बाद आपको 30,000 की नौकरी मिलेगी तो आप खड़े होंगे लाइन में। अब आप देखें उस ना, दौर से आप निकलने की वो उस दौर से हम लोग गुजर गए हैं जमील भाई। मेरे क्लाइंट्स में डॉक्टर्स हैं, मेरे क्लाइंट्स के अंदर न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मेरे क्लाइंट्स के अंदर डाइटिशियंस हैं, जो कि हमें कहते हैं कि हमारा वेट लूज नहीं हो रहा। मुझे बताएं, मैं अपना वेट लूज करना हो तो क्या करूं? वैसे तो बहुत कम है, वैसे अगर करना हो मजीद थोड़ा सा 2-4 आप माशाल्लाह स्मार्ट है, आपको क्या जरूरत है? थोड़ा सा 5-1 kg मुझे अगर कम करना हो, हाँ। चिट-चैट है ना, तो हाँ 5-1 kg कम करना हो इंस्टेंटली विद इन 15 डेज, 1 मंथ लगा लें, हाँ 4 वीक्स। हाँ 4 वीक्स में कैसे कम करूं, डाइट प्लान क्या होना चाहिए? चलो ये भी बता दीजिए। स्टार्टअप तो आपका यही बिल्कुल। सक्सेसफुल स्टार्टअप। बिल्कुल। सो बेसिकली जो एक हेल्दी बंदा है, आप हेल्दी हैं, और एग्जांपल्स की हम बात नहीं करें, आपकी मैक्रोस की जो प्रोपोर्शन होती है ना, मैक्रोस कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, हर खाने से बेसिक इंग्रेडिएंट्स आते हैं। तो 50% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% ऑफ प्रोटीन्स, 20% ऑफ फैट्स, एक हेल्दी बंदे के लिए, नॉर्मल बंदे के लिए ये डाइट प्लान की प्रोपोर्शन है। अब आपके 3 मील्स ऑफ द डे होंगे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ब्रेकफास्ट के अंदर आपने इसी तरह जो है ना वो प्रोटीन भी इंक्लूड करनी है, कार्ब भी इंक्लूड करना है। मतलब कि फॉर एग्जांपल 2 अंडे ले लें आप, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ ताकि ज़्यादा ताकि वो समझ में आए कि प्रोटीन क्या है। और आप इस तरह करें, 2 अंडे ले लें, ठीक है, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं आप खाने हैं, हाँ अभी अभी डाइट प्लान की बात हो रही है ना, खाने हैं ना, लेने वाली बात नहीं। हाँ खाने, मैं बाजार से लेके थोड़ी आऊंगा, यस, बाकी लोग समझ ही गए होंगे। तो 2 अंडे खाने हैं, अच्छा 2 एग्स, 2 ब्रेड के पीसेस, या फिर हाफ रोटी, 30 to 40 ग्राम्स की रोटी खा सकते हैं। कुछ लोगों को रोटियां भी नाश्ता पसंद होती हैं। साथ में अगर क्रेविंग हो आपको चाय की, तो साथ आप चाय, हाँ आप ले लिया आपने, अच्छा, आपका नाश्ता हो गया। शुगर के साथ या शुगर के बगैर? वैसे तो विदाउट ही, लेकिन पाकिस्तानी कौम तो नहीं मानती, तो शुगर तो लाजमी लेते हैं। उसके बाद फिर ये है कि लाइक मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी वो 2 दिन का वैसे हो जाता है। उसके बाद फिर दोपहर के टाइम आपने फिर से मेजर चंक, बैक ऑफ दी बैकबोन क्या है, प्रोटीन। और आप कट करने हैं, प्रोटीन ज़्यादा करना है? नहीं, कार्ब 50% ही लेंगे, लेकिन प्रोटीन होनी बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो प्रोटीन के एक तो लोगों के पास पैसे नहीं होते, और कहते हैं प्रोटीन मतलब प्रोटीन में मीट है, हाँ आपकी चिकन है, मटन है, बीफ है, बीफ नहीं है, दालें हैं। एग्जैक्टली, आपका मतलब कि मेनली चिकन है। दालें नहीं है, सॉरी, दालें का दालों में बहुत कम होती हैं, कार्ब्स भी होते हैं लेकिन प्रोटीन भी बहुत कम होती है। जिस तरह अब तो आपका मेनली चिकन का पीस आ गया, और साथ आप उसके कोई हाफ रोटी ऐड कर लें, जो भी घर में साथ, या सैलड ले लें, साथ सैलड भी ऐड कर लें। रात के टाइम इसी तरह हाफ रोटी ले लें या चावल ले लें, ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स, 70 to 100 ग्राम्स चावल ले लें। चावल खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये बहुत बड़ा टैबू है कि जी आपने अगर वेट लॉस करना, तो उसमें कार्ब्स है ना, चावल भी कार्ब्स है। तो कार्ब्स अल्लाह ने बनाए हैं और आपके लिए बनाए हैं। अच्छा, खाएं लेकिन लिमिटेड खाएं, उतना खाएं जितना आप उसको बर्न कर सकें। एग्जैक्टली, पोर्शन कंट्रोलिंग मीन्स कि लाइक आपकी कैलोरीज आपको पता हो कि मेरे दिन में मैंने इससे ज़्यादा मैं बर्न करूँगा जो मैं खा रहा हूँ। ये इतना सा सिंपल है कि एक बाल्टी पड़ी है, बाल्टी में आपने पानी थोड़ा डालना है, यूज़ ज़्यादा करना है। अब आप देखें ये स्टार्टअप प्रोजेक्ट इनका क्या है, वो है फिटनेस से रिलेटेड। हेल्प कर रहे हैं किसको? ऑडियंस से। एक तो हेल्प हो रही है, साथ में ये अर्न कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट से। अर्न कैसे कर रहे हैं? बीइंग एन इन्फ्लुएंसर अर्न कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम सारा ये है कि हमें डिजिटल मार्केटिंग को समझना है। दुनिया डिजिटाइज्ड हो रही है वक्त के साथ साथ, मोड्स ऑफ जॉब्स चेंज हो रही हैं वक्त के साथ साथ। अब भी 2023 के अंदर बैठकर हम अगर ये सोचते रहें कि हमारा बच्चा MBA करके या PhD या MPhil करके वो 70,000 रुपये महीना कमाएगा, तो आप उस दौर से निकल आए। वो सिर्फ एक वीडियो से निकल आता है। मेरा जो पहला गूगल एडसेंस का चेक आया था ना, वो दैट वाज इन 2012-13। उस वक्त जो है ना मैं $100 हुए थे 6 महीने में जाके, अंदाजा करें। तो मैं वो अब आपको 1 घंटे में हो जाता होगा। अच्छा वो उस वक्त ऑनलाइन वो ट्रांसफ़र भी नहीं होते थे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में जो था वो पे में पाकिस्तान का ऑप्शन आता ही नहीं था। तो उन्होंने मुझे भेजा चेक, वो 2-3 महीने बाद चेक आया मेरा। जब कैलिफोर्निया से चेक आया तो मेरे अपने पेरेंट्स ने कहा भाई ये चेक $100 $102 कमा दी, कुछ ज़्यादा कैसे आ गया। हम बैंक गए। अब आप इमेजिन करें हमारे टाइम की स्ट्रगल। मैं बैंक गया तो बैंक ने कहा कि सर एक तो बच्चा है, ऊपर से कि चलो खैर हो गए, बैंक अकाउंट खोल दिया। बैंक अकाउंट मेरे नाम पे खोला तो वो देखा जी उस पर जो पे ही नेम था वो ऑपोजिट था। मतलब गूगल उस वक्त आपको पे ही नेम भी चेंज करने का, एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं देता था। इतने पुराने ज़माने की बात है। मैंने वो चेक फिर से मंगवाया, फिर 6 महीने लगे मेरा चेक आने में। लेकिन वो खुशी अलग थी ना कि आपने अपनी, वो मेरा आज भी मेरे पास ड्रॉ में पड़ा है 100। मैंने उसको कैश भी नहीं कराया था। तो मैंने कहा यार मतलब, लेकिन अब आपको जो पेमेंट इन अकाउंट आती है और फास्ट ट्रैक पेमेंट होती है, आपको डेट्स पता होती है कि इस डेट को आ जाती होती है। तो उसमें क्या है कि आपने एक वीडियो बनाई और आपको पता चला मेरे $100 ऑन हो गए, आपको पता है कि फलान डेट को आ जाएंगे। यानी अगर आप महीने की 30 वीडियो बना रहे हैं तो आपको, और नहीं तो 3,000 2,000, अगर आपने महीने का यूट्यूब से 1 लाख रुपए कमाना है, आपके 1 मिलियन व्यू आ रहा है, 1 लाख रुपए आपका बन जाएगा आराम से। और 1 मिलियन व्यू लाना कोई मसला नहीं है, आपको सिर्फ अपनी ऑडियंस पकड़नी होती है।
उसके ऊपर मेहनत करेंगे आपका काम हो हाँ जाएगा। बिल्कुल। तो कंटेंट क्रिएशन चाहे वो टिकटॉक के ऊपर है, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर है, चाहे चाहे ई कॉमर्स है या दीगर डिजिटल वेज ऑफ अर्निंग है, अगर आप अपने हिसाब से स्किलफुल हैं तो कोई बड़ा मसला नहीं है जी। कमाई करें और ये 9 to 5 वाले फंडे सब निकलने की जरूरत है शाम। और जो ऑडियंस, जो जमील भाई की ऑडियंस है, आके इनसे इंस्पायरेशन लें माशाल्लाह। ये यूट्यूब पे इतना सक्सेसफुली माशाल्लाह अपने कैरियर को लेके चल रहे हैं, इनसे इंस्पायर हो यार कि देखो रोज़ ये क्या कर रहे हैक हो गया था अभी। अब मैं मतलब की बात बताऊँ आपको, मैंने पूरे पिछले 1.5 साल में सिर्फ 3 महीने में सिल्वर बटन लिया हैं। और ये मैंने 20 सितंबर से दोबारा शुरू किया है। वाह। यानी कि 3 महीने 10 दिन में माशाल्लाह मैं इतना अर्न कर लेता हूँ कि मैं अगर कहीं किसी चैनल में काम ना करूँ ना, मुझे ज़रूरत सही है किसी माशाल्लाह। चैनल में काम, मुझे मेरा अपना प्लेटफॉर्म मुझे इतना दे रहा है, तो वो भी मैंने, अच्छा मैं ये मेरी भी एक स्टोरी है अगर कोई सुनना चाहे। 3 दफ़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है यूट्यूब बनाने में। अच्छा वो कैसा, क्या मतलब? यूट्यूब बनाया, हाँ। मुझे पता ही नहीं बेसिक्स का उसका, तो वो उड़ा के ले गए। कौन? जिसने बना के दिया, जिसने क्रिएट करके अच्छा, दिया, गूगल एडसेंस क्या होता है, कैसे कनेक्ट होता है, ये बेसिक्स नहीं पता थी ना। हाँ हाँ फिर ट्यूटोरियल पे जाके एक एक चीज समझी या चौथी दफा जब बनाया, हाँ हाँ फिर उसकी टेक्निकलिटीज को, एक एक टेक्निकलिटी को, फिर बैंक इन्फॉर्मेशन कैसे देनी होती है, हाँ जब पहली दफा सेटल हो गया ना, सारी चीजें कनेक्ट हो गई हैं, हाँ तो फिर क्वेरीज आती हैं। तो क्या होता है, आप चले जाते हैं यूट्यूब पे और उसको सर्च करते हैं तो वो चीज मिल जाती है और आप उसको जाके ठीक कर रहे होते हैं। हाँ। तो आपका जो इतनी स्ट्रगल बार बार यही आपको 5-6 साल में लोगों ने चीट किया है पहले, हाँ फिर आप सीखे हैं उससे, तो आप चीट होने से भी बचेंगे। आपको कंटेंट क्रिएशन आती हो और साथ साथ ट्यूटोरियल लेते जाएं, कोई मसला ही नहीं। नहीं, एक बड़ी हमने नहीं लिए थे, हम सादा लोग थे। हाँ हम तो कहते थे यार भाईजान ये खोल देगा मुझे, हाँ। उस चक्कर में हम लुट जाते थे। सही। उसने ये बात की थी ना कि डोंट बी अफ्रेड टू फेल, जस्ट फेल फास्टर। हाँ, तो आई थिंक यही है ना कि जितना जल्दी आप ट्राई करोगे उतना जल्दी फेल होगे, उतना जल्दी लर्न करोगे, उतना जल्दी आगे बढ़ोगे। हाँ। फेल होने से नहीं डरना। फेल होने से नहीं डरना, बिल्कुल जी, गिव अप नहीं करना। असाम अहमद अवान साहब, आप स्पेशली मेरी पॉडकास्ट पे तशरीफ लाया, आई एम वेरी ऑनर्ड माशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फतीनोजाद, ये पॉडकास्ट ज़रूरी थी। देखें आप, राइजिंग इन्फ्लेशन है, लो इनकम है, और हालात जो इस वक्त हमारे हुकूमती मामलात के ऊपर पॉलिटिक्स में चल रहे हैं, उससे आम आदमी फंसा हुआ है। ख़ासतौर पर मिडिल क्लास वाइप आउट होकर रह गई है। जो गरीब है वो गरीब तर होता चला जा रहा है। उसको इस मसले से निकलने के लिए, चाहे उसके पास एजुकेशन है नहीं है, मोबाइल फ़ोन है, डिजिटल फ़ोन है, इंटरनेट है, और वो करने की लगन है, 1.5-2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते आप लगाएं, लर्न करें, स्किल लें और काम करना शुरू कर दें। बिलीव यू मी, बड़े रास्ते हैं और रास्ते आपको वेलकम करेंगे, पैसा आपके पीछे चलेगा। इंशाल्लाह। पॉडकास्ट से इतना ही। जमील फारूकी को याद दीजिएगा, थम्स अप, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और इसको प्रमोट ज़रूर करते रहिए।